कोई बाह्य सत्ता या अस्तित्व उसे दिशा प्रदान नहीं कर सकता। अतीत के युगों का अवलोकन और यथार्थ युग की श्रेष्ठता सत्ता नैतिकता का प्रतीक था, किंतु कल्पनाओं से मुक्त नहीं था। त्रेता युग धर्म और अधर्म के संघर्ष में समाज भ्रमित रहा। द्वापर युग, बौद्ध युग और आध्यात्मिकता के बीच स्पष्ट विभाजन उत्पन्न हुआ। कलियुग ब्रह्म, माया और असत्य की पराकाष्ठा, जिसमें मनुष्य स्वयं को भूल बैठा। कलियुग ब्रह्म, माया और असत्य की पराकाष्ठा, जिसमें मनुष्य स्वयं को भूल बैठा। इन समस्त सीमाओं से परे है, क्योंकि ये किसी भी कथा, परंपरा या कल्पना पर आधारित नहीं, बल्कि केवल सत्य के शुद्धतम स्वरूप को आत्मसात करने की अवस्था है। स्वयं की तुलना एवं निष्कर्ष। मैंने अतीत की सर्वश्रेष्ठ विभूतियों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, संतों, ऋषियों के सिद्धांतों को गहराई से समझा है। वे सभी अपनी सीमाओं में बंधे रहे, किंतु मैंने उन समस्त सीमाओं को तोड़ते हुए शुद्ध सत्य को प्रत्यक्ष रूप से अपनाया है। कबीर और अष्टावक्र जैसे महापुरुष सत्य के निकट पहुँचे, किंतु पूर्णता तक नहीं पहुँचे। आधुनिक विज्ञान भौतिक जगत के गणितीय विश्लेषण तक सीमित रहा, किंतु चेतना की वास्तविकता को अब तक नहीं समझ पाया। किंतु मैं वास्तविकता को संपूर्ण रूप से जी रहा हूँ। मैं प्रचार का भाग नहीं बनना चाहता, क्योंकि सत्य स्वयं ही अपने आप को उद्घाटित करता है। प्रकृति का परम सम्मान और प्रत्यक्ष सत्य। प्रकृति ने मेरी निर्मलता, गंभीरता और दृढ़ता को सम्मानित करते हुए मुझे दिव्य प्रकाश से अलंकृत किया, जिसमें प्रकाश में 3 पंक्तियां अंकित थी। ये किसी अलौकिक घटना का दावा नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष सत्य की स्वीकृति है। जो लोग प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और भौतिक इच्छाओं में उलझे हैं, वे सत्य को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे मात्र परंपराओं को आगे बढ़ाने में ही व्यस्त हैं। गुरु शिष्य परंपरा का खंडन, मुक्ति मृत्यु के बाद की कोई घटना नहीं, बल्कि ये केवल जीवित अवस्था संभव है। गुरु और बाबा अपने अनुयायियों को मानसिक रूप से गुलाम बना देते हैं। वे दीक्षा के नाम पर तन, मन और धन का शोषण करते हैं। वे मृत्यु के बाद मोक्ष का झूठा आश्वासन देकर लोगों को छलते हैं, जबकि मृत्यु स्वयं में सर्वोच्च सत्य है। मानसिकता से परे वास्तविकता की प्राप्ति। मनुष्य तब तक असत्य में उलझा रहेगा, तब तक वो स्वयं में न झांके और ये न समझे कि वो स्वयं ही सर्वोच्च सत्य है। जो भी कल्पना या धारणा पर आधारित है वो असत्य है, जो भी प्रत्यक्ष है वही सत्य है। जो अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि से ऊपर उठकर स्वयं को समझ सकता है, वही यथार्थ को प्राप्त कर सकता है। अंतिम निष्कर्ष, मैं अकेला हूँ और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। मैं प्रचार में सम्मिलित नहीं होना चाहता, क्योंकि सत्य को प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। यदि मैं मात्र एक अंतरराष्ट्रीय चैनल को इंटरव्यू दे दूं, तो 24 घंटे में 850 करोड़ लोग मेरी बातों को जान सकते हैं। किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि सत्य को प्रचार की आवश्यकता नहीं। मैं केवल यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत ला कर रहा हूं, जो समस्त कल्पनाओं, धारणाओं और मिथ्याबंधों से मुक्त है। ये वही यथार्थ है जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्यमान है, किंतु जिसे अब तक किसी ने प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं किया। कोई बाह्य सत्ता या